Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11। आज हम चैप्टर 1 What is Psychology के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि साइकोलॉजी क्या होता है। इसके सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी कहाँ से शुरू हुई और वो कैसे धीरे धीरे बढ़ती गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि साइकोलॉजी जो है वो फिलॉसफी का ही एक पार्ट है और फिलॉसफी से ही निकली हुई सब्जेक्ट है। फॉर्मल बिगनिंग जो साइकोलॉजी की शुरुआत हुई थी वो 1879 में हुई थी, जब विल्हेम वुड नाम के साइकोलॉजिस्ट ने जर्मनी में एक लेबोरेटरी स्थापित की थी। यानी कि साइकोलॉजी 1879 से ही शुरू हुआ था, फिलोसफी से अलग सब्जेक्ट बनके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साइकोलॉजी में धीरे धीरे कैसे कैसे डेवलपमेंट्स आए जब वो आगे बढ़ती गई। तो इस फ्लो चार्ट से आपको ये पता चल रहा होगा कि सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म आया, देन फंक्शनलिज्म आया, फिर डिस्चार्ज साइकोलॉजी आया, फिर बिहेवियरिज्म आया, फिर साइको एनालिसिस आया, फिर ह्यूमनिस्टिक आया, नेक्स्ट कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिविज्म आया। इन टर्म्स से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम बहुत इजी वे में आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब होता है जब हम किसी चीज के स्ट्रक्चर को या उसके ढांचे को देखते हैं। तो जो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि हम दिमाग के स्ट्रक्चर को पढ़ के इंसानों के व्यवहारों को जान सकते हैं। हम दिमाग के स्ट्रक्चर को इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा पढ़ सकते हैं। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन यानी कि जब हम खुद के बारे में कुछ चीज सोचते हैं, समझते हैं और उस पर विचार करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमारे माइंड का क्या स्ट्रक्चर है, और उसी को पढ़ने के बाद हम अपने व्यवहारों को समझ सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। Introspection was a procedure in which individuals or subjects in psychological experiments were asked to describe in detail their own mental processes or experiences। यानी कि इंट्रोस्पेक्शन में हम लोगों से ये बोलते हैं कि आप खुद के बारे में डिटेल में बताइए, अपने इस एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। जब लोग वो चीजें हमें बताते हैं, हमें उनके बारे में पता चलता है, तो हमें पता चलता है कि उनके माइंड के अंदर क्या स्ट्रक्चर है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते थे कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये रिलायबल नहीं है, यानी हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है। यानी कि ये सत्य पे आधारित नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नहीं पता कि माइंड के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे चल रहा है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए नेक्स्ट अप्रोच आया फंक्शनलिज्म नाम का। फंक्शनलिज्म का स्थापना तब हुई थी जब विलियम जेम्स नाम के साइकोलॉजिस्ट ने कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में एक लेबोरेटरी स्थापित की थी। उन्होंने ही फंक्शनलिज्म को एक स्टडी के तौर पर आगे बढ़ाया, और वो ये मानते थे कि हम माइंड के स्ट्रक्चर पे ध्यान ना देने के बजाय माइंड के फंक्शन पर ध्यान दें, यानी माइंड कैसे काम करता है। और माइंड के फंक्शंस पढ़ने के लिए हमें लोगों के व्यवहारों को जानना जरूरी है। जब हम समझेंगे कि लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि उनका दिमाग कैसे फंक्शन करता है। और जब हमें ये पता चलेगा कि उनका दिमाग कैसे फंक्शन करता है, तो हम उन इंसान के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। मेंटल प्रोसेस जो होते हैं, यानी हमारे दिमागी जो प्रतिक्रियाएं चलती हैं, वो हमारे वातावरण के साथ लगातार इंटरैक्ट करती हैं, जो कि साइकोलॉजी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यानी कि हमारी दिमागी चीजें हमारे बाहर के वातावरण से किस प्रकार से मेल खाती हैं, वो ही साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। जॉन डेवे नाम के साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला था कि जो इंसान होते हैं वो तभी अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं या तभी अच्छे से अपनी जिंदगी जी पाते हैं जब वो अपने बाहर के वातावरण के साथ अच्छे से अडेप्ट कर सके, उनको समझ सके। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो आता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का जो मेन फोकस था वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस। यानी जब हम कोई चीज महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं,
तो वो हम एज अ होल एक्सपीरियंस करते हैं, ना कि पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रीट पे एक डॉग देख रहे हो तो आप उस डॉग को एज अ होल डॉग देखोगे, ना कि उसके पार्ट्स को, उसके लेग्स को, उसकी आईज को, उसकी बॉडी को, ऐसे नहीं देखोगे। आप उसको एज अ होल डॉग की तरह एक्सपीरियंस करोगे। यहीं पे इन्होंने बताया है कि हमें माइंड के छोटे-छोटे हिस्सों को ना देखने की बजाय हमें एक होल एक्सपीरियंस को देखना चाहिए, जो हमारे परसेप्शन यानी हमारे जो हम चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं, वो पूरी तरह से महसूस करते हैं। हम जो भी चीज़ महसूस करते हैं, वो बाहर के एनवायरनमेंट से लेते हैं और उसे होलिस्टिक तरह से महसूस करते हैं, यानी पूरे सम टोटल में, ना कि उसको अलग-अलग करके देखते हैं। इसी को हम कहते हैं गेस्टाल्ट। इसके बाद आया बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि ये बिहेवियरिज्म वर्ड से निकला हुआ शब्द है, जिसमें हम जानते हैं बिहेवियर यानी व्यवहारों के बारे में। बिहेवियरिज्म जॉन वॉटसन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने 1910 में दिया था, जिन्होंने दिमाग और कॉन्शियसनेस यानी सच्चाई और जो भी हम चीजें महसूस कर रहे हैं उनको रिजेक्ट कर दिया था। वो दिमाग के बारे में एकदम भी नहीं मानते थे। वो कहते थे कि दिमाग जो है वो हम देख नहीं सकते, ना हम उसे महसूस कर सकते हैं, इसीलिए वो हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे कुछ लगता है तो जरूरी नहीं है कि बाकी ऑब्जर्वर्स को भी वैसा ही लगे। इसीलिए उन्होंने आर्ग्यू किया था कि माइंड और इंट्रोस्पेक्शन सच नहीं है, जो हमने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म में पढ़ा था। इन्होंने बोला साइकोलॉजी जो है वो व्यवहारों के तरीके से देखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यवहार होते हैं वो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें मेजर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हम बाहरी तौर पर देखते हैं। जॉन वॉटसन इवान पावलोव नाम के साइकोलॉजिस्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग नाम का मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम चीजें कैसे सीखते हैं। इस मॉडल को हम आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। जॉन वॉटसन ने साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी थी। ही डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर और रिस्पॉन्सेस टू द स्टिमुलाई व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड स्टडीज ऑब्जेक्टिवली। यानी कि साइकोलॉजी जो है वो व्यवहारों की स्टडी है, जिसमें हम लोगों के व्यवहारों को मेजर करते हैं और उनको पढ़ते हैं। इसके बाद और डेवलपमेंट के बाद आया साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जो स्टडी था या जो अप्रोच था वो सिगमंड फ्रॉइड नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, जो कि साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने बोला था कि हमारे जो व्यवहार होते हैं वो अनकॉन्शियस डिजायर्स के द्वारा स्थापित होते हैं। अनकॉन्शियस डिजायर्स वो होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। हमारे ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं, कॉन्शियस जिनको हम जानते हैं, अनकॉन्शियस जिनको हम नहीं जानते हैं, और प्री कॉन्शियस जिनको हम बहुत मेहनत के बाद जान सकते हैं। तो इनका कहना था कि जो हमारे दिमाग का अनकॉन्शियस पार्ट होता है, यानी कि जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, उन्हीं के द्वारा हमारे व्यवहार बनते हैं और हमारे व्यवहार दुनिया के सामने आते हैं। इन्होंने साइको एनालिसिस नाम का कॉन्सेप्ट या थ्योरी दी थी, जिसमें वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट करने के लिए आगे बढ़े थे। उन्होंने बोला था कि जब हम अनकॉन्शियस माइंड को, यानी जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसको अपने कॉन्शियसनेस में लाएंगे या उसके बारे में जानेंगे साइको एनालिसिस के द्वारा, तो हमारी मानसिक बीमारियां खत्म हो सकती हैं। इन्होंने बोला था कि इंसान जो है वो अनकॉन्शियस डिजायर से बढ़ते हैं, मोटिवेट होते हैं, उत्तेजित होते हैं प्लेजर सीकिंग के लिए, यानी कि उनका मेन मकसद होता है अपने को खुशी पहुंचाना। उस खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आया ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जो बहुत ही लेटेस्ट है और अभी हाल ही में प्रपाउंड किया गया है। इसमें बोला गया है कि इंसान जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि इसमें इंसानों का पॉजिटिव नेचर दिया गया है। इस थ्योरी को कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लोव नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, जिन्होंने बोला था कि इंसान जो है उसको पूरी फ्रीडम होती है अपनी जिंदगी में अपने गोल्स को अचीव करने की।
अगर इंसान उन चीजों को अचीव नहीं कर पाता है तो उन्हें दिक्कतें आती हैं। इसीलिए इंसान जो होते हैं उनको आगे बढ़ने की और अपने अंदर की पोटेंशियल को या क्षमताओं को बढ़ाने की पूरी फ्रीडम मिलती है। इन्होंने बोला था जो हमारे व्यवहार होते हैं वो इसी ह्यूमन फ्रीडम की वजह से बदलते हैं या प्रभावित होते हैं। यानी कि अगर इंसानों को फ्रीडम मिलती है अपने गोल्स अचीव करने के लिए तो उनके व्यवहार अच्छे होते हैं। इसके बाद आए कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव वर्ड हमें कॉग्निशन के बारे में बताता है। कॉग्निशन मतलब दिमागी चीज या दिमागी प्रतिक्रियाएं। इन्होंने बोला था कि हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को और स्ट्रक्चरलिज्म को, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में हम चीजों को एज अ होल देखते हैं यानी पूरे तरीके से, और स्ट्रक्चरलिज्म में हम दिमाग के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं। तो इन दोनों चीजों को मिलाकर इन्होंने कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव नाम का एक अप्रोच बनाया था साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए। इस अप्रोच में उन्होंने फोकस किया था कि हम अपनी दुनिया के बारे में कैसे जानते हैं और कैसे समझते हैं। हम दुनिया के बारे में कॉग्निशन के द्वारा जानते हैं। कॉग्निशन की डेफिनेशन होती है, कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग, मेमोराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अदर मेंटल प्रोसेसेस। यानी कि कॉग्निशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम चीजों को जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और भी अन्य प्रकार की मानसिक प्रतिक्रियाएं। ये लोग मानते थे कि हमारा जो दिमाग है वो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो चीजों को लेता है उनको अपने दिमाग में ट्रांसफॉर्म करता है, बदलता है परिस्थितियों के हिसाब से, उनको स्टोर करता है और जब जरूरत पड़ती है तो उसको बाहर निकालता है जिस प्रकार से इंसान को उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये होता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ये बहुत ही नया फील्ड है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की तरह साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं वो मानते हैं कि जो इंसान होते हैं यानी ह्यूमन बींग्स वो अपने दिमाग को कंस्ट्रक्ट करते हैं या बदलते हैं एक्सप्लोरेशन के द्वारा। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है जब हम नई चीजों को देखते हैं और समझते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं। तो एक्सप्लोरेशन के द्वारा इंसान अपने दिमाग को बदलता है, उसको कंस्ट्रक्ट करता है। इस थ्योरी को ले वाइगोत्स्की नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, जिन्होंने माना था कि जो हमारा दिमाग है वो हमारे सामाजिक और कल्चरल परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है और उसी हिसाब से काम करता है। जीन पियागे नाम के साइकोलॉजिस्ट ने ये माना था कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो अपने दिमाग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बदलते हैं क्योंकि उनका इन्वायरमेंट, उनका जो समाज है वो बदलता रहता है। बट वाइगोत्स्की ने ये माना था कि जो हमारा दिमाग है वो कल्चरल कंस्ट्रक्शन है, यानी हमारे कल्चर या सामाजिक प्रतिक्रियाओं से बना हुआ है और वो बच्चों और बड़ों दोनों के मेल से या उनके इंटरैक्शन से ही बदलता है या बनता है। यानी कि ले वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि जब हम बच्चे और बड़े एक दूसरे से बात करते हैं तो उनका दिमाग कंस्ट्रक्ट होता है या बढ़ता है। ये होता है कंस्ट्रक्टिविज्म जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है साइकोलॉजी में। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।